बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको जिस्म पे बार बार ख़ारिश है जो कि कभी क्रीम लगाने से, ऑयल लगाने से, डिफरेंट किस्म के लोशन लगाने से और एंटी एलर्जिक खाने से ठीक नहीं हो रही, तो ये आपके जिस्म का SOS सिग्नल है। जिस्म आपको बता रहा है कि जिस्म के अंदर जो है वो कोई ना कोई ख़राबी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जिस्म के इन 3 हिस्सों पे अगर ख़ारिश है तो या तो आपके जिगर की मसला है, या आपके गुर्दों का मसला है, या आपके खून में ख़राबी है। और एक चौथी वजह जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है अगर आपको जिस्म पे ख़ारिज है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप समझते हैं कि आपके पाँव पे और टांगों पे ख़ारिश है जो कि रात के टाइम बढ़ जाती है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो वजह है वो अगर आपको अपने हाथों की हथेलियों पे और पाँव के तलवों पे अगर आपको ख़ारिश हो रही है और ये ख़ारिश जो है वो रात के टाइम बढ़ जाती है, तो इसकी वजह ये है कि आपका जिगर जो है वो ओवरलोड है। अब उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। आपका जिगर फैटी लीवर हो सकता है, आपको हेपेटाइटिस हो सकता है, इसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहत है। इसकी वजह ये है कि आपके जिस्म के अंदर जो है वो बाइल साल्ट्स की ज़्यादती हो गई है, जो कि जाके आपकी नर्व्स एंडिंग जो कि आपकी स्किन के ऊपर हैं, हाथों की हथेलियों पे और पाँव के तलवों पे, उनको इरिटेट करती हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा रात के टाइम हाथों की हथेलियों पे और पाँव के ऊपर ख़ारिश होती है। इसके साथ साथ अगर आपको लग रहा है आपकी जिल्द का रंग जो है वो चेंज होना शुरू हो गया, आंखें पीली होना शुरू हो गई हैं, पखाना हल्का होना शुरू हो गया है और यूरिन जो है वो डार्क कलर का आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर बाइल साल्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़्यादती है, या तो ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है बाइल डक्ट की, या फिर जिगर ने काम करना छोड़ दिया। तो आज ही इस चीज़ को लाजमी एड्रेस करें, अपने LFTs करवाएं, अपनी जो है वो हेपेटाइटिस B C चेक करवाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं कि मसला कहाँ पे है। दूसरी ख़ारिश जो है वो अगर आपको पिंडलियों या टखने के ऊपर सारा दिन खड़ा रहने के बाद अगर आपको शाम के टाइम पिंडलियों और टखनों के ऊपर ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, तो इसकी 2 वजूहत हैं। सबसे पहले वजह जो है वो है आपकी शुगर। जब आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं होगी तो क्या होगा, ये आपकी नसों के ऊपर अटैक करेगी और बहुत ज़्यादा शुगर जो है वो फिर एट द एंड ऑफ द डे अगर बहुत ज़्यादा रहेगी तो आपको रात के टाइम जाके अपनी जो पिंडलियाँ हैं और टखने हैं वहाँ पे सनसनाहट और झुंझुनाहट होना शुरू हो जाएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़ारिश होना शुरू हो जाएगी। ये आपकी नर्व एंडी को इरिटेट करेगी। इसको डायबिटिक प्रोराइटिस भी कहते हैं और शुगर के मरीजों को आपने अक्सर सुना होगा कि उनको बहुत ज़्यादा होती है। तो आप जैसे ही शुगर कंट्रोल करेंगे ये ठीक हो जाएगी। दूसरी जो वजह है वो है वीनस इनसफिशिएंसी, मतलब रगों का कमज़ोर होना। इसका मतलब ये है कि खून आपकी पिंडलियों में जाता तो है दिल की तरफ से, लेकिन वापस जो है वो दिल की तरफ नहीं आ रहा। वजह यह है कि आपकी नालियों के अंदर जो है वो या तो इन्फ्लामेशन, सोजिश हो गई है, या फिर उसके वाल्व जो है वो जो है ठीक तरह काम नहीं कर रहे, या फिर रगें फूल गई हैं, वेरिकोज वेन्स हैं। तो ये सारी वजह बनती हैं। आपको पाँव के ऊपर रात के टाइम जो है, शाम के टाइम सूजन होना शुरू हो जाती है, पिंडलियों और टखनों पे ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। तो इसकी जो है वो वजह है वीनस इनसफिशिएंसी, रगों का कमज़ोर होना। इसके लिए आप डॉपलर अल्ट्रासाउंड फ़ौरन करवाएं कि आपकी नालियाँ ठीक हैं कि नहीं है। तीसरी जगह वो है आपकी कमर और हाथों के या कोहनी के ऊपर वाले हिस्से, वहाँ पे ख़ारिश अगर हुआ है तो आप समझ जाइए कि आपको किडनी प्रॉब्लम है। हमारे गुर्दे जो हैं वो डेली 180 लीटर तक खून को साफ करते हैं, तो जब आपके गुर्दे ठीक तरह काम नहीं करते तो फास्फोरस की मिकदार जो है वो आपके खून के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कि जाके आपकी स्किन को इरिटेट करती है। इसके साथ आपको जो है और मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। आपको मुंह से जो है वो अमोनिया कलर की ब्रेथ, मतलब बदबू आना शुरू हो जाएगी, आपके पाँव टखनों पे सूजन होना शुरू हो जाएगी, आपके बाल जो हैं वो झड़ना शुरू हो जाएंगे, आप में खून की कमी होना शुरू हो जाएगी। आप जब यूरिन करेंगे तो पेशाब के बाद आपको लगेगा आपके पेशाब के अंदर जो है वो झाग आ रही है और आपको रात के टाइम बहुत ज़्यादा पेशाब आना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आप अपना RFTs, यूरिया क्रिएटिनिन लाजमी चेक करवाएं। चौथी वजह और वो सबसे अहम वजह है कि अगर आप समझते हैं कि 6 हफ्ते लगातार आपको ख़ारिश है और ख़ारिश जो है वो दवाइयों से
ठीक नहीं हो रही, तो इसकी वजूहत क्या है? इसकी बहुत सारी वजूहत है। सबसे पहले हाइपरथायराइडिज्म मतलब थायराइड का ज़्यादा हो जाना, फिर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो है वो भी काज बन सकती है, और बाज़ औक़ात जो है वो ब्लड कैंसर जिसमें लिम्फोमा है वो भी एक वजह होती है, जो कि प्रूराइटिस यानी कि खारिश की वजह होती है, और आपको समझ नहीं आ रहा होता। तो इसके लिए आप अपनी, अगर आपको 6 हफ्ते से ज़्यादा खारिश है जो ठीक नहीं हो रही, तो आप अपना CBC और ESR लाजमी करवाएं। उसके साथ साथ अगर वो नॉर्मल आ रहा है तो अपना B12 और TSH जो है वो लाजमी चेक करवाएं। तो दोस्तों, इसको ठीक करने का, खारिश को ठीक करने का एक तरीका ये भी है कि सुबह जो है वो खाली पेट जो है एक पानी के गिलास में नींबू का आधा निचोड़ के लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जिस्म को डिटॉक्स करता है। इसके अलावा अगर आप हामला है तो ये बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, और कर सकते हैं तो नीम के पत्ते जो हैं हफ्ते में 3 बार लाजमी चबाएं। अपनी नींद को पूरी रखें और 8-10 गिलास पानी के लाजमी पिएं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया, अगर हाथों में और पाँव की तलियों में आपको खारिश है रात के टाइम तो जिगर का मसला है। अगर आप समझते हैं कि आपको कोहनियों पे और जो है कूल्हे पे मसला है तो आपके गुर्दे ख़राब हैं। अगर आपके पिंडलियों और टखनों पे खारिश है तो आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, और सारे जिस्म पे खारिश है तो लिम्फोमा, B12 डेफिशिएंसी और हाइपरथायराइड। तो इसको लाजमी चेक करवाएं और अपना जो है टेस्ट लाजमी करवाएं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।